एक वेस्टर्नाइज्ड आइडिया ऑफ लाइफ है जिसके पीछे इंडस्ट्री भाग रही है, और भाग क्या रही है वो उसमें पूरी समा चुकी है। लेकिन उसी से उसके उलट हम देश में ये परिस्थिति देखते हैं कि सनातन की रूट्स की तरफ जिस तरह से यूथ लौट रहा है, जो भीड़ हम देश के मंदिरों में देख रहे हैं, महाकुंभ के आयोजन में जो हमने एक तस्वीर देखी कि हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। इससे अलग हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी धर्म की जो राजनीति है, इसको मैं कोट अनकोट धर्म की राजनीति इन द सेंस कि अब जिस तरह से अब बात होती है, कोई भी सनातन बिलीव्स को लेकर पहले जिस तरह से बोल दिया करता था, अब उस तरह से आप नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर देश का एक तबका आपको क्वेश्चन करने के लिए खड़ा होगा उस पर, उसके लिए आपको कन्फ्रंट किया जाएगा। तो जब हम बाकी देश में ये परिस्थिति देख रहे हैं, इंडस्ट्री में इसका इफेक्ट नहीं है क्या? देखिए, अब बहुत सारा जो मंदिरों में भीड़ लग रही है, मैं जाता रहता हूँ, बहुत जाता हूँ। तो जो भीड़ लग रही है वो समझ लीजिए पहले 100 लोग आते थे, अभी 150 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं। तो ये जो नए 100 लोग आ रहे हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना है भी कि नहीं, ये भी एक सवाल तो उठना चाहिए ना। तो ये ज़्यादा अधिकतर लोग आप देखिए, गंगा आरती भी जो होती है काशी में, एक अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। हम वेटिकन हम जाते हैं इटली में, तो हम तो हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग भी जाते हैं। वो क्यों जाते हैं वेटिकन में? क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। हमें धर्म से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। क्रिश्चियनिटी से हम जाते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, कुछ तमाशा हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो देख दाख के चले आते हैं। तो पहली बात तो ये भी आंकलन बिल्कुल गलत लगता है मुझे कि लोगों की भीड़ बढ़ गई है तो धर्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। हाँ, लेकिन लोगों ने अपना रुख बदला है, और जो हिंदू धर्म के जो रिचुअलिस्टिक साइड है उसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ा, ये तो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन हिंदू फिलॉसफी को लेके लोगों का जो कि ग्रेटनेस है हमारी, उसकी तरफ बढ़ा, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। क्योंकि वो तो मुझे दिखता नहीं कहीं। टीवी में इतनी डिबेट्स होती हैं, सब होता है, कोई बात नहीं करता उस बारे में। आप बताइए, आज इतना सब बढ़ गया लेकिन वेदांत शब्द क्यों गायब हो गया हमारी वोकैबलरी से? आज स्वामी विवेकानंद की बात क्यों नहीं होती है? ये जो ढोंगी बाबा लोग बैठे हुए हैं, इनकी बातें क्यों होती हैं? स्वामी विवेकानंद का नाम कोई क्यों नहीं लेता है? रामकृष्ण परमहंस का नाम कोई क्यों नहीं लेता है? श्री अरबिंदो की बात कोई क्यों नहीं करता? मैं तो बड़ा हुआ हूं इन लोगों का पढ़ के, सुन के, स्कूल में टीचर सब जगह। आप ये बताइए, इतना हिंदी की सब बात करते हैं, हिंदी कविता और हिंदी साहित्य कौन पढ़ रहा है? तो सोशल मीडिया के जमाने में बड़ा डिफिकल्ट है कि क्या है क्या नहीं है। दौर होता है, जिसकी जैसी हवा बहती है लोग करते हैं। लेकिन मेरा सवाल हिंदुइज्म और इस्लाम इन सब को लेके नहीं है। मेरा ये, हम भारत के लोग हैं, भारत में फिल्म बनाते हैं, तो भारत का कॉमन हीरो, कॉमन मैन कहाँ है? आपका हीरो क्या किसी वकील का बेटा है, किसी टीचर का बेटा है? कॉमन आदमी है कि नहीं है? उसकी जो लड़ाई है, जो विलन है आपकी फिल्म का, क्या वो कॉमन लड़ाई है? क्या वो किसी तरह के शोषण के ऊपर है, महिलाओं की समस्या पे? हिंदुस्तान में हमेशा ऐसी फिल्में बनी है, पर आज किसी का किसी से विरोध ही नहीं है। फिल्मों में बस आए, एक बुरा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, मारो और धर्म के नाम पे बेच दो उसको। ये जो है ये भी सही नहीं है। कई बार हम धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार करके भी धर्म का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और विश्व के जितने बड़े बड़े धर्म जो खत्म हुए इसीलिए हुए हैं कि जब राजा महाराजा धर्म को प्रमोट करने लगते हैं तो चापलूस लोग उस धर्म में घुस के उस धर्म की सैंक्टिटी को खत्म ही कर देते हैं। राइट? तो मैं धर्म बहुत पढ़ता हूँ। मैं हिंदू फिलॉसफी पे ही, मैं 24 घंटे में से 90% मेरा टाइम उसी में जाता है। मैं बड़े बड़े विद्वानों के साथ हिंदू फिलॉसफी पे बात करता हूँ। सवाल ये है कि हिंदू फिलॉसफी को सब भूल चुके हैं, उसको रख दिया ताक पे। तो यही बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, जो आम आदमी, जो मीडिया में, आप उस तरह की मीडिया में नहीं है, पर जो हमारे मीडिया में चल रहा है आज की तारीख में, ये जो पॉप रिलीजन को जो प्रमोट किया जा रहा है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आप लिख के ले लीजिए हिंदू धर्म को होने वाला है, हो ही रहा है काफी। ओके, हम ऐसे थे नहीं जो हम बनते जा रहे हैं। राइट? पहली बात तो ये आप बताइए कि आज से 10 साल पहले सनातन शब्द कोई क्यों नहीं यूज करता था? हमारे किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा गया सनातन शब्द। क्यों सनातन? हम कैसे? मैं, एक लड़की मिली मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कहने लगी सर मैं सनातनी हूं। मैंने कहा सनातनी कैसे हो भाई? इसका मतलब क्या है? सनातन का मतलब है इटर्नल। सनातन धर्म का मतलब है जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ग्रेविटी एक सनातन प्रिंसिपल है। आप और मैं सनातनी कैसे हो सकते हैं? क्या हम इटर्नलिस्ट हैं?
और हम इतने सनातनी थे, तो शिव से कनेक्शन में, रामायण के कनेक्शन में, कृष्ण के कनेक्शन में, गणेश के कनेक्शन में, किसी देवी देवता के कनेक्शन में हम क्यों नहीं उनको पहले सनातनी बोला गया था? नहीं, हमारे धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इटर्नल है, वो सनातनी है। कर्म की थ्योरी जो गीता की है वो सनातनी है। जो हमारी वेदांता की वननेस की फिलॉसफी है वो सनातनी है। ये दुनिया एक माया है, ये जो इल्यूजन है साइंस भी बोलती है, ये सनातनी है। आप सत्य बोलो, आप किसी के हिंसा नहीं करो, ये एक सनातनी धर्म है। लेकिन मैं सनातनी कैसे हो सकता हूं? राइट? तो ये भी हम लोग कहीं ऐसी गलती ना कर रहे हो कि जो हम एक उन चीजों को अभी एक जोश चल रहा है तो उसमें प्रमोट कर रहे हो, जो कि अल्टीमेटली हिंदू धर्म का नुकसान करे। करेक्ट? तो यही मैं बॉलीवुड के लिए कहता हूं कि आज जो ये आपने प्रथा चालू की है लोगों को पैसे दे दे के नैरेटिव लिखवाने की, वो पॉलिटिक्स और रिलीजन के लिए तो ठीक ठाक है, क्योंकि वो बहुत अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पर जब क्रिएटिव लोग वो काम करने लगे, आप कला का अंत एक समाज के आत्मा का अंत है। और भारत इनफैक्ट में सबसे अधिक कला ही खत्म होती जा रही है।